माननीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला पंचकुला के लोगों को मुफ्त भोजन वितरण के उद्देश्य से श्री माता मनसा देवी भंडारा समिति को 2 नई मोबाइल भंडार वैन दान में दी। प्रत्येक वैन 500 से लेकर 600 लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से ये 2 वैन प्रतिदिन लगभग 2500 लोगों को दोपहर और रात का भोजन वितरित करती है। दोनों वैन्स को आज यहां माता मनसा देवी भंडारा भवन मंदिर परिसर सेक्टर 4 एमडीसी पंचकुला में हरी झंडी देकर रवाना किया गया। भंडारा वैन्स को लॉन्च करने के बाद माननीय ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, मैं 2 नई वैन इस बेड़े में शामिल करके खुशी महसूस कर रहा हूं। भंडारे की शुरुआत 1955 में 5 किलो दाल और 20 किलो आटे से हुई थी, जो लगातार आगे बढ़ रहा है। इन गतिविधियों को हरियाणा सरकार और पंचकुला प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। नवरात्रि के अवसर पर साल में 2 बार करीब 25,000 भक्तों को मुफ्त व्रत का भोजन प्रदान कराया जाता है। ट्रस्ट SCO 90 सेक्टर 5 पंचकुला में अपने नए अधिकृत व्यवसायिक भवन में 7 सीटों वाला एक आधुनिक डेंटल अस्पताल स्थापित कर रहा है। ये नवीनतम उपकरणों और मशीनरी वाला सबसे आधुनिक दंत चिकित्सालय होगा और ये इलाज बाजार दर से सस्ता होगा, जबकि गरीब और योग्य मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G की लॉन्चिंग करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी को इसका बड़ा लाभ होगा। सभी आए हुए भक्तों को, पूरे पंचकुला वासियों को, हरियाणा वासियों को महामाई के इन पावन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये नवरात्रे 9 दिन माता मनसा देवी की जो सिद्ध पीठ है, इन नवरात्रों के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और महामाई उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ आज हम जो ग्रीन मार्केट भंडारा कमेटी की तरफ से जो पिछले 50 वर्षों से लगातार ये भंडारा सुबह नाश्ता, दोपहर को जो भोजन, दोपहर का रात्रि भोजन, इस प्रकार की व्यवस्था ये भंडारा कमेटी के द्वारा लगातार पिछले 50 वर्षों से की जा रही है। और मुझे भी सौभाग्य है कि इस भंडारा कमेटी से शुरू से ही, जब से ये भंडारा शुरू हुआ है, मैं किसी न किसी रूप में इससे जुड़ा रहा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो भंडारा एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर, कह लीजिए एक धर्मशाला के अंदर शुरू हुआ था, भंडारा कमेटी ने एक भव्य भंडारा भवन जो पूरी तरह से एयर कंडीशन है, जो हमारे श्रद्धालु भंडारा लेते हैं उनको भंडारे के ऊपर खाना खाने की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की गई है। और जो एक नई व्यवस्था कुछ साल पहले शुरू हुई थी कि ये भंडारा केवल यहाँ माता मनसा देवी के मंदिर से ही ना मिले, जो गरीब लोग हैं, जो अस्पतालों के अंदर बीमार लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके पास ये जो भंडारा है, और भंडारा भी जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि 5 स्टार, जिसके अंदर चपाती, सब्जी, दाल, कड़ी चावल,
खाने के लिए मीठा, खीर और जलेबी, ये जो व्यवस्था अच्छा भंडारा पूरे पंचकुला के अंदर नहीं, पूरे चंडीगढ़ के अंदर भी यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, उनके पास वहाँ पर भंडारा सर्व करने की पूरी व्यवस्था है। और जिस प्रकार से आज 2 गाड़ियाँ जो मैंने अपने डिस्क्रिशनरी फंड से पीछे देने का वायदा किया था, उसके पैसे भी भंडारा कमेटी के पास पहुंच चुके थे और आज वो दोनों गाड़ियों की हमने शुरुआत, इनॉग्रेशन की है। इसके पीछे मकसद एक ही है कि पंचकुला के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना रहे। जहाँ जहाँ पर भी हमारे श्रद्धालु, किसी का अपना जन्मदिन होता है, किसी के माता की जन्मदिन है, किसी के पिता का जन्मदिन है, या कोई श्राद्ध है, या कोई और ओकेज़न है, यहाँ भंडारा कमेटी के पास वो बुक कराता है और जहाँ उनको भंडारा बांटने की इच्छा होती है, वहाँ पर ये गाड़ियाँ जा कर के स्वयं इनके कर्मचारी जा कर के पूरी व्यवस्था के साथ भंडारा देते हैं, भोजन देते हैं। ये मैं समझता हूँ कि यूनिक अपने आप में देश के अंदर एक पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है। इसके लिए मैं भंडारा कमेटी के सभी जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं, जो पिछले लगभग 50 वर्षों से पूरा आशीर्वाद दिया है, ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और महामाई से ये कामना करता हूं कि महामाई जिस श्रद्धा भाव से भंडारा कमेटी गरीब लोगों की अन्न सेवा कर रही है, वो भावना उनकी फलीभूत हो, महामाई का पूरा आशीर्वाद उनको मिले। धन्यवाद जी। एक स्वच्छता सर्वेक्षण में पंचकुला 86वें नंबर पे आया है, कैसे देखते हैं? देखिए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और अब की बार भी हमने इम्प्रूव किया है। पिछली बार 99 था, अब की बार 86वें स्थान पर आया है। लेकिन जैसा आप सबको मालूम है कि एक हमारी जिसके कारण हम पीछे रह जाते हैं, वो हमारी डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था है। वहाँ पर डंपिंग की व्यवस्था ठीक ना हो पाने के कारण कुछ एनजीटी की तरफ से, कुछ संस्थाओं की तरफ से बीच में जो अड़चन आई है, उसके कारण रैंकिंग जो है हमारी, जो हम चाहते हैं वो नहीं आ पाई। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम अगली बार ये जो डंपिंग ग्राउंड का मसला, जिसके लगभग 1000 मार्क्स हैं, 1000 नंबर हैं, उसमें हम अपने नंबर ला ही नहीं पाते, तो उसके कारण हम पीछे रह जाते हैं। तो अगली बार ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर अगली बार हम अच्छे स्थान पर आएंगे। और केवल मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, केवल आंकड़ों से या नंबर से या कौन से स्थान पर आया है, उससे हमने पंचकुला को नहीं देखना। हमने तो पंचकुला के अंदर वास्तविक स्वच्छ है कि नहीं है, जो हमने पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने का संकल्प किया है, उसको संकल्प में हमें सभी पंचकुला वासियों का सहयोग मिल रहा है, सभी एनजीओज़ का सहयोग मिल रहा है और उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक 6 तारीख को एक भव्य आयोजन स्वच्छता को लेकर के, पंचकुला को नशा मुक्त करने के लिए और पंचकुला में जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, गाड़ियां चलाने वाले लोग, मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग, सभी वो रूल्स को फॉलो करें।
इन 3 विषयों को लेकर के एक बहुत बड़ा आयोजन, जिसके अंदर 25 स्कूलों से 1000 विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा पंचकूला की सभी NGOs, RWAs, हमारे सभी काउंसलर्स उस गोष्ठी के अंदर शामिल होंगे। ये 6 तारीख को सुबह 11 बजे इंद्रधनुष जो ऑडिटोरियम है उसमें आयोजित की जा रही है। कारगिल युद्ध के हीरो जनरल VP मलिक इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो हमारा ये प्रयास है कि बच्चों के माध्यम से, क्योंकि एक स्टडी में ये पाया गया कि 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे नशे की चपेट में हैं, वो नशा कर रहे हैं। बच्चों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को सावधान करने के लिए, बच्चों के जरिए पेरेंट्स के पास ये स्वच्छता का अभियान ले जाने के लिए हम यहाँ एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। उस दिन हमने जो 3 विशेष जो पार्टियां हैं, जो ये एक स्किट के माध्यम से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से यदि व्यक्ति देखता है तो उसको जल्दी उसकी फॉलो करता है, चाहे वो नशा मुक्ति के लिए, चाहे स्वच्छता के लिए या ट्रैफिक रूल्स के फॉलो करने के लिए। 3 जो हैं विशेष तौर पर उन पार्टीज को बुलाया गया जो इस प्रकार के आयोजन पहले भी करती रही। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि उस कार्यक्रम में आप भी रहें और हम सब मिलकर के यदि पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने में अपना सहयोग देंगे तो निश्चित तौर पर जो हम रैंकिंग की बात करते हैं, रैंकिंग नहीं, वास्तव में पंचकूला स्वच्छ और सुंदर होगा। सर, कल 5G का लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, चाहे वो कंप्यूटराइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, या जो जिस प्रकार से 5G, 4G, 3G ये लेकर के आए हैं, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी को उन्होंने बढ़ाया है, बढ़ावा दिया है, देश के अंदर एक नई क्रांति आई है, एक नया युग का शुरुआत हुई है। हमें लगता था पहले कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन आज लोगों को यह एहसास होने लगा है कि हम दुनिया में सबसे आगे जाने की ओर अग्रसर हैं। तो ये जो डिजिटल क्रांति आ रही है, इससे निश्चित तौर पर जो हमारा युवा है, आने वाली पीढ़ी है, उनको इसका लाभ होगा। जी, जैसे कानपुर नगर निगम के बाद